हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा, भारत सरकार के द्वारा जो चाइनीज़ पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं मिलिट्री ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, उन चाइनीज़ पार्ट्स को यहाँ पे भारत सरकार ने बैन कर दिया है, पाबंदी लगा दी गई है। दोस्तों, यह फैसला सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से लिया गया है। सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। इस फैसले के पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जो चाइनीज़ पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था मिलिट्री ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सिक्योरिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था। इसकी वजह से ये फैसला लिया गया है और भारत से पहले भी कई देशों के द्वारा यह फैसला लिया जा चुका है, जिन्होंने चाइनीज़ पार्ट्स को अपने कंट्री के अंदर बैन किया है। उनके यूज़ को अपने कंट्री के अंदर काफ़ी देशों के द्वारा भी यहाँ पे बैन किया गया है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में। पूरा का पूरा इसके अंदर क्या है, क्या मैटर है, हम इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे। आप बस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, इंडिया ने प्रोहिबिट किया है यूज ऑफ चाइनीज़ पार्ट्स को बाय मिलिट्री ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स। मिलिट्री ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा जो मिलिट्री ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे चाइनीज़ पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था, अब उनको यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इंडिया प्रोहिबिट्स चाइनीज़ कंपोनेंट्स इन मिलिट्री ड्रोन्स ओवर सिक्योरिटी लूप होल्स कंप्रोमाइजिंग क्रिटिकल डाटा। यानी कि जो चाइनीज़ पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था मिलिट्री ड्रोन्स को बनाने में, और जो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे क्रिटिकल डाटा को, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसको यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। इन्हीं सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से यहाँ पे भारत सरकार ने जो यूज़ है चाइनीज़ पार्ट्स का वो यहाँ पे सख्त रूप से बैन कर दिया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये बोला गया है कि जो मिलिट्री ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग है उसमें अब से जो कंपोनेंट्स चाइना के अंदर बने हैं उनका यूज़ नहीं किया जाएगा। जो कंपोनेंट्स चाइना के अंदर बने हैं उनको सख्त रूप से यहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया गया है। और ये डिसीजन है तब लिया गया है काफ़ी ज़्यादा जो सीरियस कंसर्न देखते हुए, जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए, सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे ये फैसला लिया गया है। ये एक रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है। जो रिपोर्ट है इसने कोट किया है यहाँ पे 4 डिफेंस एंड इंडस्ट्री ऑफिशियल्स को, और उनके द्वारा ये कहा गया जो कंट्री की सिक्योरिटी लीडरशिप है, जो कंट्री के सिक्योरिटी लीडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे इस बात को लेके कि जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है जो चाइना के मेड पार्ट्स ड्रोन के अंदर यूज किए जाते हैं उनकी वजह से। जैसे कि कम्युनिकेशन फंक्शंस हैं, द अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कैमराज हैं, रेडियो ट्रांसमिशंस हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। जो ये पार्ट्स हैं जो मिलिट्री ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो यूज़ किए जाते थे, जिन पार्ट्स को, ये काफ़ी ज़्यादा हमारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार के द्वारा इन जो पार्ट्स के ऊपर यहाँ पे बैन लगा दिया गया है। और दोस्तों, जो डिसीजन लिया गया है चाइनीज़ मेड पार्ट्स को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने का, ये फैसला जो मिलिट्री टेंशन्स हैं भारत और चीन के बीच में उसी के यहाँ पे लिया गया है। उन्हीं के बीच में ये फैसला लिया गया है कि चाइनीज़ मेड पार्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। दोनों के दोनों देश न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं, दोनों के दोनों देश न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स हैं, दोनों पड़ोसी हैं। और स्पेशली जो स्किर्मिसेस हुई थी बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड बीजिंग पीपल लिबरेशन आर्मी अलोंग द LAC इन ईस्टर्न लद्दाख में मई 2020 में जो झड़प हुई थी बिटवीन इंडियन आर्मी के और जो चाइनीज़ आर्मी के, उसके बाद में जो दोनों देशों के बीच में मिलिट्री टेंशन्स चल रही हैं, उन्हीं के बीच में यह फैसला लिया गया है कि यहाँ पे चाइनीज़ मेड पार्ट्स को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और भारत से पहले भी कई देशों के द्वारा यह फैसला लिया जा चुका है, जिन्होंने अपने कंट्री के अंदर जो चाइनीज़ पार्ट्स हैं उनके यूज़ पे सख्त प्रतिबंध लगा रखा है। इंडिया अकेला देश नहीं है जो कि इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंसर्न है। जो चाइनीज़ हार्डवेयर्स हैं जो आते हैं विद बैकडोर से और जो अलाउ करते हैं चाइनीज़ ऐसे से, एंड वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी को। यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा भी जो चाइनीज़ स्पाइस ब्रीच हुए हैं, जो US ने देखा, चाइनीज़ ने जो स्पाइस जो उनके यहाँ पे जासूसी की, उन्होंने अपने रूल्स चाइनीज़ ने जो ब्रीच किए, और जो US टैक्स सप्लाई चेन है इन 2018 के अंदर, और यहाँ पे स्पोर्ट भी किया गया एक जो स्पीसीज चाइनीज स्पाई बलून था इसी साल के
शुरुआत में अर्लियर में यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक चाइनीज स्पीसीज जो स्पाई बैलून था, गुब्बारा था, वो यहाँ पे स्पोर्ट किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में। और ये काफ़ी जो वरी करता है, जो चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो यूज़ करती हैं चाइनीज आईटी फर्म्स को और उनके इक्विपमेंट्स को एज रूटीन एंड सिस्टमेटिक एस्पेनेज प्लेटफॉर्म्स के रूप में। यानी कि जो उनके आईटी फर्म्स हैं और उनके इक्विपमेंट्स हैं वो चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा जासूसी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा काफ़ी चिंता की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा यहाँ पे ये बोला गया था। यूके पार्लियामेंट के द्वारा भी इस बात को लेके एक अलार्म रेज किया गया था और उन्होंने ये बोला था कि जो कंपनी काम कर रही है अलोंग साइड विद अनदर कंपनी जिसके लिंक हैं चाइना के साथ में, वो एक सब्जेक्ट हो सकता है टू थेफ्ट ऑफ इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो किसी भी देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी चोरी होने में जो कंपनी काम कर रही है चाइनीज कंपनी के साथ में वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, क्योंकि चाइना की जो कंपनी है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो चाइनीज आईटी कंपनीज को, फर्म्स को और उनके इक्विपमेंट्स को मेनली दूसरे देशों के अंदर जासूसी के लिए ही यूज़ करती हैं। ये सवाल जो काफ़ी अदर देशों के द्वारा भी उठाए गए हैं, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके के द्वारा भी ये सवाल उठाए गए थे चाइनीज पार्ट्स के ऊपर। अब हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये बैन क्यों किया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट ने फर्दर यहाँ पे सजेस्ट किया कि जो 2 मीटिंग्स हुई थी फरवरी और मार्च में, जो वर्क कन्वेंट थी डिस्कस करने के लिए ड्रोन टेंडर्स के बारे में भारत के अंदर, उन्हीं के अंदर यहाँ पे इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स के द्वारा कहा गया था पोटेंशियल बिडर्स को कि जो इक्विपमेंट्स और सब कंपोनेंट्स उन कंट्रीज से होंगे जो कि भारत के साथ में सीमा शेयर करते हैं, जो अपना लैंड बॉर्डर भारत के साथ में यहाँ पे शेयर करते हैं, उनके इक्विपमेंट्स और सब कंपोनेंट्स जो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे उनको यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा, उनको यूज़ नहीं किया जाएगा सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से। ये है अकॉर्डिंग टू मिनट्स रिव्यूड बाय रॉयटर्स की जो रिपोर्ट है उसी के मुताबिक यहाँ पे ये बताया गया है। और ये असेंशियली सबसे ज़्यादा जो मेनली ये स्पेशली कहा गया चाइना मेड इक्विपमेंट्स के लिए और सब कंपोनेंट्स के लिए, क्योंकि मेनली दोस्तों काफ़ी देशों के द्वारा सिर्फ चाइना के ऊपर ही, जो चाइना के इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर ही काफ़ी देशों के द्वारा यहाँ पे सवाल उठाए गए हैं कि जो चाइना है वो अपनी आईटी फर्म्स का और जो इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज़ मेनली जासूसी के लिए ही करता है। तो ये स्पेशली चाइनीज़ के लिए ही कहा गया। और 2019 के अंदर पेंटागन ने भी जो बाइंग है और यूजिंग है, यानी कि खरीद है और जो यूज़ करना ड्रोन्स का और कंपोनेंट्स का जो चाइना के अंदर बने हैं उनको बैन कर दिया था। 2019 में पेंटागन के द्वारा भी उनको यहाँ पे बैन कर दिया गया था। एक इंडियन डिफेंस ऑफिशियल के द्वारा रॉयटर्स को बताया गया कि जो कंट्री को अब नीड है, इस बात की ज़रूरत है और गियर अप करने के लिए कि हम एक्सेप्ट करें हायर कॉस्ट को और बूस्ट करें अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। यानी कि जो भी पार्ट्स ड्रोन्स के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे यूज़ किए जाते थे, जो चाइना के अंदर बनते थे, जिनको हमने बैन कर दिया है, अब हम अपने देश के अंदर ही उन्हीं पार्ट्स को बनाएं। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को अब बूस्ट करने की ज़रूरत है और ये वह समय आ गया है। ये इंडियन डिफेंस ऑफिशियल के द्वारा रॉयटर्स को बताया गया है। और उनके द्वारा यहाँ पे ये बात भी ऐड की गई कि अगर वो खरीदें, वो कहें कि मैं आज एक इक्विपमेंट खरीदना चाहता हूँ चाइना से और वो ये कहें कि मैं उसी इक्विपमेंट को भारत के अंदर बनाना चाहता हूँ, जो कॉस्ट है वो 50% अप हो सकती है, लेकिन वी एज ए नेशन हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम रेडी रहें और हेल्प करें इकोसिस्टम की कि बिल्ड करें हेयर जो भी इक्विपमेंट्स जो भी हम चाइना से खरीदना चाहते हैं। अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम चाइना के पास से वो इक्विपमेंट्स ना लें, वो सब कंपोनेंट्स हम वहाँ से ना लें, वो जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, अब हम अपने देश के अंदर बनाएं और अपने देश के अंदर बनाए हुए जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को यहाँ पे यूज़ करें। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन फरवरी 2023 pledged that 1/4 of this fiscal year budget for defense research and development would be for private industry। यानी कि यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा ये कहा गया फरवरी 2023 में, उनके द्वारा प्लेज किया गया कि जो इस साल का फिस्कल ईयर का बजट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसका 1/4 वो दिया जाएगा फॉर प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए। यानी कि दोस्तों प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के लिए जो मैन्युफैक्चर करेंगी पार्ट्स को और जो यहाँ पे रिसर्च करेंगी, डेवलपमेंट करेंगी और जो ये ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करेंगी कि जो भी पार्ट्स हैं वो हम अपने देश के अंदर ही बनाएं और किसी दूसरे देश के ऊपर यहाँ पे डिपेंड ना रहें। और जो दोनों के दोनों नेबर्स हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब जो
काफ़ी पार्ट ऑफ सेवरल बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुए हैं रिसेंट ईयर्स में, और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को यहाँ पे साइड करते हुए इंडिया ने पहले भी काफ़ी जो ऑलरेडी बैन कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया हुआ है और इंट्रोड्यूस्ड किया फेस्ड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज़ ड्रोन्स के ऊपर। यानी कि दोस्तों जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए चाइनीज़ ड्रोन्स के ऊपर, और अब यहाँ पे जो बैन है चाइनीज़ पार्ट्स के ऊपर ये बिल्कुल सख्त रूप से लगा दिया गया है, और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। इंडिया जो सिक्योरिटी लीडर्स हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं इस बात से कि जो उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है चाइनीज़ कंपोनेंट्स की वजह से, जो कि ड्रोन्स के अंदर यूज होते हैं। जो मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, कैमराज हैं, रेडियो ट्रांसमिशंस हैं एंड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं। और ये सेवरल गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री इनसाइडर्स जो स्पोक एनोनिमसली टू रूटर्स, जिन्होंने रूटर्स से बात की, यहाँ पे रिपोर्ट दी उन्होंने, उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये एक बहुत ही चिंता की बात है और जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, क्योंकि पहले भी काफ़ी देशों ने चाइनीज़ पार्ट्स के ऊपर बैन लगा रखा है और उन्होंने इसके जो अगेंस्ट है, चाइनीज़ पार्ट्स के अगेंस्ट में उन्होंने बोला भी हुआ है और काफ़ी आवाज़ भी उठाई हुई है। अब दोस्तों बाय द डिजिट्स मैं आपको बताता हूँ इंडिया का मिलिट्री स्पेंडिंग 13% जो शेयर है इंडिया का लेटेस्ट बजट जो एलोकेटेड है टू डिफेंस वो हो चुका है अमाउंटिंग टू $70 बिलियन, जो कि एक 13% जंप हुआ है फ्रॉम 2022 के एनुअल बजट से। $20 बिलियन जो डिफेंस फंडिंग एलोकेट हुई है टू परचेस न्यू मिलिट्री वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स के लिए, वो है दोस्तों $20 बिलियन। 75% जो शेयर है दिस $20 बिलियन का इन प्रोक्योरमेंट फंड्स वो सेट किया गया है असाइड फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यानी कि दोस्तों जो $20 बिलियन है इसके अंदर 75% जो शेयर है वो अलॉट किया गया है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। $3 बिलियन हाउ मच जो इंडिया स्पेंड कर रहा है बाय करने के लिए 31 MQ-9 ड्रोन्स फ्रॉम द US। ये 1 जून की अनाउंसमेंट के मुताबिक रिपोर्ट है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो भारत के द्वारा लिया गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।